हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम बेटा इलास्ट्रेशन 3 करने वाले पेज नंबर 66 और 67 पे आपको मिल जाएगा। देखो ऑलरेडी हमने जो आपको पता रहेगा मेरे रूल, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट तो सभी बच्चों को पता है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा रूल मैंने सर करवाए थे। क्या करवाए थे सर? परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। आपको पता होगा सर, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। और मेन तो ये है बेटा असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। सर असेट्स में क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, कंप्यूटर आएगा, फर्नीचर आएगा, इवन आपके पास पैसा है वो भी आपका क्या हुआ? असेट्स। सर लाइबिलिटी में क्या आएगा? जैसे यहाँ पर डेटर, बेटा डेटर भी एक असेट्स ही होता है। क्लियर है? डेटर भी असेट्स होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी में एक आएगा बैंक लोन आएगा, लोन फ्रॉम बैंक आएगा, लोन फ्रॉम फ्रेंड आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। ये सारा का सारा अपने लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। और ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। और कैपिटल का एक फॉर्मूला हमने सीखा था। क्या सीखा था? असेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे तो कैपिटल। सर ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये जो बेटा सम है वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सर बोला क्या गया है बेटा? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा? राजकुमार ग्रोसरी सेलर। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट तो आपको अभी तक याद हो ही गया रहेगा, बहुत ही सिंपल है। 2019 अप्रैल 1 क्या बोल रहे हैं बेटा? राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब राजकुमार बिजनेस स्टार्ट करता है। बेटा राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया, राजकुमार के पास कैश कितना है बेटा? कैश है सर राजकुमार के पास 2 लाख रुपया कैश है। अभी यहाँ पर देखो बिल्डिंग, मतलब उसके पास एक बिल्डिंग है बेटा। बिल्डिंग भी क्या होता है? अपने लिए असेट्स होता है। कितने की बिल्डिंग है उसके पास? 2 लाख रुपए की एक और बिल्डिंग है। मतलब ये बेटा कैश असेट्स होता है, बिल्डिंग भी असेट्स। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? बोरो। बोरो का मतलब होता है उसने पैसा किसी से उधारी पे लिया। बोरो लोन फ्रॉम राकेश। राकेश के पास से 50,000 रुपया उधारी पे लिया। मतलब इसके पास सर कैश है 2 लाख, और इसने क्या कर दिया सर? 50,000 रुपया किससे ले रहा है बेटा? लोन फ्रॉम राकेश। राकेश के पास से क्या कर रहा है? लोन ले रहा है। तो इसके पास कितना पैसा है सर? 2 लाख। तो इसके पास कैश था। बोरो, अरे बोरो लोन लिया। अरे लोन लिया मतलब पैसा लिया, मतलब 2 लाख है। मैं किसी फ्रेंड के पास से पैसा ले रहा हूँ तो मेरे पास कितना हो गया सर? 2,50,000 कैश हो गया। पर ये तो कैश असेट्स है, बिल्डिंग भी असेट्स। और मैंने जिसके पास से लोन लिया है बेटा, ये जैसे यहाँ पर बोरो लोन फ्रॉम, किसके पास से ले रहा हूँ बेटा? मैं राकेश। कितना पैसा ले रहा हूँ सर? 50,000 रुपया में ले रहा हूँ। तो बेटा ये 50,000 रुपया जो मैंने लोन लिया मेरे लिए क्या रहेगा सर? लाइबिलिटी रहेगा। मतलब कैश मेरे लिए असेट्स हो गया, बिल्डिंग मेरे लिए असेट्स। सर लोन, बोरो लोन, बेटा किसी के पास से लोन लोगे मतलब अपने पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और ये लोन, लोन फ्रॉम राकेश, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? ये मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। और ये मेरे लिए क्या हो गया? असेट्स हो गया। क्लियर है? टोटल असेट्स मेरे पास 2,50,000 प्लस 2 लाख, मतलब अभी ये तो मेरे पास पैसा ही है। तो टोटल मेरे पास कितना हुआ सर? 4,50,000 रुपये का मेरे पास असेट्स है, और लाइबिलिटी मेरे पास है 50,000 रुपये का। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। तो कैपिटल कैसे मिलेगा? कैपिटल कैसे मिलता है सर? असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स है मेरे पास 4,50,000 रुपये का, लाइबिलिटी है मेरे पास 50,000 रुपये का। तो टोटल मेरे पास कैपिटल कितना हुआ सर? 4 लाख रुपये का मेरे पास टोटल कैपिटल हुआ। कैपिटल टोटल कितना हुआ सर? ये 50,000 माइनस कर दो, मेरे पास कितना हुआ? 4 लाख रुपये का मेरे पास क्या हुआ सर? कैपिटल हो गया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कैश कितना है मेरे पास सर? 2 लाख प्लस ये बोरो उधारी पे लिया हुआ, मतलब टोटल मेरे पास 2.5 लाख रुपए का कैश है। तो यहाँ पर 2019 बेटा अप्रैल 1 तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा अप्रैल 1। तो मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट क्या रहेगा सर? डेबिट। कितना कैश अकाउंट डेबिट है सर? मेरे पास 2,50,000। 2 लाख तो मेरे पास ये कैश है। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 2 लाख रुपए का कैश है,
प्लस ये 50,000 तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, तो टोटल मेरे पास 2,50,000 रुपये के हो गए। बिल्डिंग मेरे पास है 2 लाख रुपए की, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट मेरे पास है बेटा 2 लाख रुपए की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएगा। और यहाँ पर टू किसके पास से मैं पैसा ले रहा हूँ बेटा, लोन फ्रॉम राकेश। राकेश के पास से ये 50,000 रुपया लिया है, तो यहाँ पर आएगा लोन फ्रॉम राकेश। राकेश के पास से कितने का लोन लिया मैंने, 50,000 रुपये का मैंने लोन लिया। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। तो मेरे पास ये देखो 50,000 रुपये का मैंने लोन लिया, तो सर ये 4.5 लाख और ये 50 लाख, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा सर, 4 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। ये 4 लाख रुपए का डिफरेंस ही मेरे लिए क्या हुआ सर, कैपिटल मेरे लिए हो गया। क्लियर है, और इसको नीचे हम दिखा देंगे ऐसा रहेगा तो बाइफरकेट करके, तो ये मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल। अब इसका नरेशन लिखना है। स्टार्टिंग वर्ड क्या लिखा गया, बीइंग, क्या लिखोगे बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिल्डिंग एंड बोरो लोन फ्रॉम राकेश। क्लियर है, राकेश के पास से क्या करे, लोन ले रहे हैं। क्लियर, और आपको चाहिए तो आप नीचे यहाँ पर दिखा देना, कैपिटल इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो असेट्स कितना था अपने पास, ये 4,50,000 रुपये का। लायबिलिटी है मेरे पास बेटा 50,000 रुपये का। तो कैपिटल मेरे पास कितना आएगा सर, 4 लाख रुपए का मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। आप चाहो ऐसे क्या करके सम को दिखा सकते हो बेटा। क्लियर है, पहले मैंने भी गलती कर दिया था। पहले जो अभी देखोगे पीछे आगे वाला, मैंने डायरेक्ट कैश ले लिया था 2 लाख रुपए, बिल्डिंग ले लिया 2 लाख, और यहाँ पर ले लिया 50,000, कैपिटल मेरा है 3,50,000। वैसा करना नहीं है बेटा, हम बोरो लोन ले रहे हैं, मतलब अपने पास पैसा आ रहा है। क्लियर है बेटा, तो पैसा इसको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब पैसा आ रहा है और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। बेटा फर्स्ट वाला अभी आगे के वीडियो में फॉलो मत करना। सेकंड क्या बोल रहे हैं सर, सेकंड अप्रैल 4, तो इधर मैं लिख देता हूँ सर, अप्रैल 4 क्या बोल रहे थे सर, कैश। बेटा इसके जो पहला वाला सम था वहां पर ऐसा था, कैश पेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे पे कर रहे हो, बैंक में पे कर रहे हो तो उसको पे नहीं, क्या बोला जाता है, डिपॉजिट। तो यहाँ पर है बेटा डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक। अरे डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, कभी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गया तो मेरे पास से पैसा आएगा कि जाएगा सर, पैसा मेरे पास से जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है बेटा, इधर देना बैंक, तो इधर किसका नाम आएगा, देना बैंक अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू देना बैंक, बीइंग कैश क्या रहेगा, डिपॉजिट इनटू देना बैंक। क्लियर है, देना बैंक में क्या कर दिया मैंने, कैश डिपॉजिट कर दिया। कितना है बेटा, 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये का इधर भी आ जाएगा नाम, 50,000 रुपये का इधर भी नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। चलो सर आगे बढ़ते, आगे बोला क्या गया है बेटा, परचेस कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000। किसके पास से परचेस कर रहे बेटा, ब्रिजेश के पास से 30,000 से परचेस कर रहे। देखो हम कंप्यूटर खरीद रहे तो अपने पास क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा और 30,000 का, और क्या बोल रहे 18% जीएसटी। सर 18% जीएसटी है तो बेटा 9% क्या रहेगा सर, CGST, 9% क्या रहेगा सर, SGST रहेगा। क्लियर है बेटा, तो आपको बेटा पीछे आप पीछे बना देना, ट्रांजैक्शन डेट करके आप लिख देना अप्रैल 2019। कौन सा डेट है, 7 अप्रैल। तो आप अगर पीछे बेटा बुक के पीछे, वरना अगर आपको दिखाना है तो इधर बेटा अलग कलर की पेन से आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर आएगा ट्रांजैक्शन डेट, क्या है बेटा, 7 अप्रैल 2019, बराबर ना, 7 अप्रैल 2019। तो सबसे पहले ये बेटा, ये कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना है, परचेज कंप्यूटर कितने का है, 30,000 का। तो आपको ऐसा दिखाना, अलग कलर की पेन से लिखना। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर
कितने का है सर, 30,000 का है। उसमें क्या करना है सर, 9% मेरे को क्या करना है सर, CGST लगा देना है। 9% क्या लगाना है सर, SGST मेरे को लगा देना है। तो सर कितना आएगा, ये 30,000 है बेटा, उसका कितना निकालना है मेरे को, 9%, 9/100, सेम अमाउंट तो सेम ही आएगा। तो 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 27 इधर भी आ गया, 27 इधर भी आ गया। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18% है ना, 18% है तो 9% क्या रहेगा, सी आधा ना, आधा। तो पेड बाय किससे करे, चेक। चेक मतलब पैसा किससे जा रहा है सर, बैंक अकाउंट से पैसा अपने पास से जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। तो ये करो बेटा, 0 0 0 0, 7 7 जा कितना होगा 14, एक ऊपर आ जाएगा 3 2 और एक 3, ये 4 और 5 और ये कितना आ जाएगा 3। समझ में आया, 7 का एक ऊपर चला गया तो ये ऊपर आ गया, इसको यहाँ पर ऐड करके तो ये क्या है, टोटल अमाउंट क्या करना है, पेड करें। हम कितना पैसा पे करने वाले हैं सर, 35,400 पे करने वाले। तो बेटा ये आप इधर ही लिखना, एग्जाम में भले पीछे लिखो, क्योंकि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा 7 अप्रैल 7 लिखा था कि क्या लिखा था हमने, अप्रैल 7 आएगा, 7 अप्रैल हमने अप्रैल 7 लिखा था, तो इधर भी आ जाएगा अप्रैल 7। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 7। बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो अपने पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। तो कंप्यूटर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने सर डेबिट आएगा सर, अपने पास से 30,000। कंप्यूटर इन हो रहा है कि आउट हो रहा है सर, कंप्यूटर अपने पास आ रहा है, आ रहा है तो सभी डेबिट होगा। इसको क्या बोलेंगे सर, इनपुट। क्या बोलेंगे सर, CGST अकाउंट। और इनपुट क्या बोला जाएगा सर, SGST अकाउंट बोला जाएगा। क्लियर है? अभी कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, इनपुट 9% CGST, इनपुट 9% SGST। आपकी मर्जी, आपको जैसा जमे आप वैसा लिख सकते हो। क्लियर है? कुछ मैंने देखा है सर टीचर ऐसा लिखा था, इनपुट 9% CGST, 9% SGST। आपकी मर्जी, आपको जैसा जमे वैसा आप लिख सकते हो। क्लियर है बेटा, डन। और टोटल हम पैसा किससे पे कर रहे हैं बेटा, बैंक से। तो अपने चेक मतलब बैंक से पैसा जाएगा, कितना जाएगा सर, 35,400 रुपीज़ अपने पास से चला जाएगा। अभी इसका क्या लिखना है सर, नरेशन। नरेशन क्या रहेगा, बिंग परचेज कंप्यूटर। अभी आपको लिखना है तो लिख सकता हूं फ्रॉम ब्रिजेश के पास है, क्योंकि किसके पास से खरीद रहे थे सर, किधर गया, ब्रिजेश के पास से खरीद रहे, @18% GST, @18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, अमाउंट किससे पे कर रहे हैं सर, चेक से हम क्या करेंगे, पे कर रहे हैं। क्लियर है? अप्रैल 7 हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, अप्रैल 10 कैश सेल्स। बेटा कैश सेल्स का मतलब क्या होता है, हमने सामान बेचा, किस पे बेचा, कैश पे। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सेल्स कितने का किया सर, 90,000 का किया, तो यहाँ पर आएगा अप्रैल 10। तो इधर लिख दो बेटा अप्रैल 10, तो इधर आ जाएगा सर अप्रैल 10 कैश सेल्स। सेल्स किया तो सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। और अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा। और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, बीइंग कैश सेल्स ऑफ गुड्स। क्लियर है? कितने का सेल कर रहे थे बेटा, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं 90,000 का। क्या बात है सर, 90,000 का सामान सेल कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, गॉट इट। चलो सर आगे बढ़ते, आगे क्या बोल रहे हैं सर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। किसको सेल किया सर, गणेश को। कितने का, 10,000 का, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता नहीं है। क्लियर है बेटा? तो हमने सेल के आगे वाले सब में भी हमने देखा था, इलास्ट्रेशन 3 में सर सेल्स किया। सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले सर इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो सर, यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अभी ये निकालोगे नहीं तो चल जाएगा, इजिकल टू कितना बोला है सर, 5% ऑफ 10,000। बेटा 10,000 ये मेरे लिए क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट प्राइस।
या तो इसको इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हो या तो प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो 5%, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सर 10,000 का करेंगे कितना आएगा? 00 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 आपको आएगा। क्लियर है बेटा? 500 तो कितना आ जाएगा? 500 आएगा। अभी यहाँ पर आता है बेटा ये 5% ऑफ लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस मतलब इतना आ गया। तो अभी यहाँ पर आप चाहिए तो आप इनवॉइस प्राइस आप चाहो तो लिख सकते हो। इनवॉइस प्राइस किससे मिलेगा सर? ये लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लीस्ट प्राइस कितना था सर अपने पास? 10,000 माइनस 500 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना है? 9,500 रुपीज़ आपको आ गया। हालांकि ये स्टेप आप नहीं करोगे तो चलेगा बेटा, कोई भी आपको बोलने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा? तो हम कितने का गुड्स खरीद रहे हैं सर? 9,500 का गुड्स क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। सॉरी, किसको सेल करेंगे बेटा? गणेश को। अप्रैल 12, तो इधर आ जाएगा सर अप्रैल 12, अप्रैल 12। क्लियर है? सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, जैसा हमने ऊपर वाले में किया, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट और डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है बेटा? गणेश। अगर हम कैश पे सेल्स करते तो अपने पास कैश अकाउंट डेबिट होता है। 9,000 बीइंग, क्या लिखना है? बीइंग सोल्ड गुड्स टू गणेश ऑन क्रेडिट @ क्या है बेटा? 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट। TD शॉर्ट फॉर्म में नरेशन में लिखो चलेगा। ये आगे आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। बेटा एक बात बताओ, हमने सेल किया गणेश को कितने का? 10,000 का गुड्स किया। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। अभी गणेश क्या कर रहा है? रिटर्न गुड्स ₹950। बेटा सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड। गणेश अपने को गुड्स क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। ये हमने किया था। हम गणेश को हमने क्या किया था? सेल्स। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। अभी गणेश अपने को क्या कर रहा है? रिटर्न गुड्स कर रहा है। मतलब कौन सा गुड्स? जो हमने सेल किया हुआ था वो गुड्स आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट साइड। तो गणेश अपने को रिटर्न गुड्स करेगा अप्रैल 15। तो इधर देखो अप्रैल 15, तो इधर आ जाएगा बेटा अप्रैल 15। गणेश अपने को रिटर्न कर रहा है। बेटा हमने सेल किया, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये गुड्स हमने सेल किया, उसको पसंद नहीं आया तो अपने को रिटर्न कर रहा है। मतलब मेरे पास गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास आ रहा है। कौन सा गुड्स आ रहा है? जो मैंने सेल किया था, सेल्स रिटर्न। कितने का गुड्स आ रहा है बेटा? 950 रुपीज़ का गुड्स आ रहा है। मेरे पास गुड्स आ रहा है, पर ये गुड्स जा किस पे रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है बेटा? गणेश। तो किसका नाम आएगा सर? गणेश अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। कितने का आ जाएगा सर? 950 रुपीज़ का आ जाएगा। बीइंग गणेश रिटर्न गुड्स टू अस। बीइंग गणेश क्या करेगा बेटा? रिटर्न गुड्स टू अस। हमको गुड्स क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। क्लियर है बेटा? डन। बीइंग गणेश रिटर्न, आप ऐसा भी लिखो, बीइंग गणेश रिटर्न गुड्स लिखो तो भी चलेगा। मैंने थोड़ा और बड़ा चढ़ा के लिख दिया। बीइंग आ तो ऐसे बीइंग सोल्ड गुड्स टू गणेश रिटर्न टू अस ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी जैसा है। गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। चलो ये आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या रहेगा। मैं बताऊंगा, ये अप्रैल में 18 में करके बता दूंगा, ये आप लोग को बताना है। चलो यहाँ पर अप्रैल 18, तो यहाँ पर अप्रैल 18 में 18, चलो ये आप लोग को बताना है। नरेशन तो सेम रहेगा, बीइंग राजकुमार, सेम बीइंग गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। बीइंग गुड्स टेकन बाय राजकुमार, और राजकुमार पता है ना कौन है? फॉर हिज पर्सनल यूज। चलो ये आप लोग को बताना है। मैं हालांकि मैं तो बताऊंगा ही, मेरे को आता है, अभी लिख दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा तुम सोचो क्या आएगा। अप्रैल 18 क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा। पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर 200। बेटा देखो पे कर रहे, ये दोनों अलग अलग है। पेड टेलीफोन चार्जेस अलग है और टैक्सी फेयर अलग है। इसको हम कंबाइन एंट्री करेंगे। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर जाएगा। टेलीफोन चार्जेस का 500 रुपया,
टैक्सी फेयर का 200, तो टोटल अपने पास से 700 रुपया जाएगा। तो यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस 500, तो अप्रैल क्या है बेटा, अप्रैल 20, तो इधर आ जाओ सर, अप्रैल 20 पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जा रहा था सर, कितना पैसा जा रहा था, टोटल 700 रुपीज़ जा रहा था। उसमें 500 किसका है, टेलीफोन चार्जेस का, 200 किसका है सर, टैक्सी फेयर का। तो इधर आ जाएगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आएगा, टैक्सी फेयर। तो यहाँ पर आएगा सर टैक्सी फेयर, FARE है ना, FARE फेयर अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा सर, 200 रुपीज़ आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। अभी सर ऊपर वाला क्या था, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल, बेटा गुड्स पर्सनल यूज करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, कोई भी गुड्स को अगर हम पर्सनल यूज करते हैं, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसे क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है सर, डेबिट साइड। बेटा गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज, तो गुड्स, तो ये ड्राइंग ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, ड्राइंग्स अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। और बेटा गुड्स जा रहा है, टू यहाँ पर लिखो, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन, गुड्स विड्रॉ लिखो तो भी चलेगा, गुड्स विड्रॉ, गुड्स विड्रॉ लिखो तो भी चलेगा, गुड्स विड्रॉ, या तो स्लैश करके आप क्या लिख सकते हो, गुड्स विड्रॉ अकाउंट, या तो आप स्लैश करके लिख सकते हो परचेज अकाउंट, क्या लिख सकते हो, परचेज अकाउंट भी लिख सकते हो। कितने का गुड्स विड्रॉ कर रहा है बेटा, कहाँ गया, 1000 रुपीज़ का गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो इधर भी आ जाएगा 1000, इधर भी कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़। बेटा समझ में आ रहा है बेटा, ड्रॉइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग, या तो गुड्स विड्रॉ अकाउंट, और यहाँ पर टू किसका नाम आ जाएगा, स्लैश करके परचेज अकाउंट। आपको क्या, क्योंकि परचेज किया उसी में से ही सामान क्या करेगा, लेके जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। आगे अप्रैल 20 तक हो गया, आगे क्या बोल रहे हैं, 20 पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट क्या बोल रहे हैं बेटा, 5% GST। तो ट्रांजेक्शन डेट अप्रैल 2022, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजेक्शन डेट, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रैल, सॉरी ट्रांजेक्शन डेट क्या है बेटा, ये अप्रैल 2 अप्रैल 2019। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखो तो भी चलेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना दिया गया है, 5000 रुपीज़ दिया है। अभी क्या बोल रहे सर, उसमें 5% किधर गया सर, 5% GST। अरे 5% GST है तो अपने लिए 5 का आधा कितना होता है, 2.5% क्या आ जाएगा, SGST आ जाएगा, एंड 2.5% क्या आ जाएगा सर, CGST आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 2.5% क्या आ जाएगा, CGST, और 2.5% क्या आ जाएगा मेरे लिए, SGST आपको आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर है। तो चलो सर ये 5000 का 2.5% निकालो, 2.5% अपॉन 100 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आपको 2.5% बोला है तो 2.5 अपॉन में कितना आता है, 100। अगर ये पॉइंट को हटाना है, 2.5 को हटाना है, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा सर, 1000। समझ में आया कैसे। अगर ये 0.10 है तो 0.10, अगर 0.25 होता परसेंटेज तो 0.25 अपॉन में कितना लिखता, 100। पर इसके अपॉन में कितना आएगा, 25। 2 0 है तो 100 तो है ही, 2 पॉइंट तो 2 0 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। कभी जब भी 2 डिजिट बात होगा, 1 डिजिट बात है तो नीचे एक ही 0 ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा 25 अपॉन 1000। क्यों, अरे 100%, 100 एक 0 पता चला किसका लिखा, क्योंकि पॉइंट में है तो एक 0 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो 25 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई
ये स्कूल में आपको सिखाया रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 25 फाइजा कितना होता है 125, क्योंकि 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, 75 4 ज़ा 100 और 125, तो इधर भी आ जाएगा 125। 125 कितना होता है 250, बराबर ना, 5 5 10 0 5, सॉरी हाँ ये आ गया, और ये 2 और यहाँ पर आ गया 5250 रुपये आपको आ गए। समझ में आया बेटा कैसे किया? ये एक डिजिट रहेगा तो एक जीरो नीचे, 100 तो है ही, परसेंटेज है, किसी के चीज़ पे परसेंटेज मतलब अपॉन में 100, एक जीरो रहेगा, एक जीरो, 2 जीरो रहेगा तो 2 जीरो अपने को ऐड करना है नीचे। अब यहाँ पर 22.5 है, एक जीरो है तो कितना जीरो ऐड करेंगे सर हम? एक ही जीरो क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट है, पॉइंट का एक जीरो ऐड किया, ये एक पॉइंट है, पॉइंट का हमने एक जीरो यहाँ पर ऐड किया है। क्लियर है बेटा? डन। तो अपने को 5250 रुपये क्या करने, पे करने। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर? जाएगा। तो इधर लिखो सर अप्रैल 22 पे करेंगे तो अपने पास पैसा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सर ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन है जो भी रहेगा वो, पेड फॉर किधर गया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, सॉरी ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इधर हो गया ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अकाउंट क्या रहेगा सर? डेबिट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 है बेटा, ये डेबिट है। ट्रांसपोर्ट पे करे तो यहाँ पर आएगा इनपुट CGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अभी आप चाहो तो आगे इसे इनपुट 2.5% CGST, 2.5% SGST भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। कितना है 125 12। अभी पैसा क्या कर रहे, पे कर रहे कि नहीं कर रहे? पेड कर रहे। पे करेंगे तो पैसा अपने पास से जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा जाएगा सर? 5250 रुपये अपने पास से चला जाएगा। क्लियर है? डन। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस @5% GST, @5% GST। क्या हो रहा है भाई मेरे को? @5% GST। चलो, पेड ऑडिट फीस 5000 बाई चेक। बेटा ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है बेटा? CA। अगर इसमें से बहुत सारे जन ऐसे रहेंगे जिनको आगे चल के CA करना है, एक सपना रहेगा कि सर कॉमर्स लिया है तो CA करना है। CA जो पैसा लेता है, जैसे डॉक्टर जो फीस लेता है ना बेटा, किस चीज़ की लेता है? चेकअप फीस या तो मेडिसिन का पैसा डॉक्टर ये लेता है। जैसे टीचर जो फीस लेता है उसको ट्यूशन फीस बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे लॉयर फीस वो लेता है उसको हम बोलते हैं लीगल चार्जेस। लॉयर जो पैसा लेता है उसको लीगल चार्जेस बोला, मतलब कानूनी कार्रवाई का पैसा। सेम एज अ CA। CA जो पैसा लेता है ना बेटा उसको बोला जाता है ऑडिट फीस। क्या बोला जाता है? ऑडिट फीस। ऑडिट मतलब अपना जो बुक्स वगैरह चेक करने की फीस है। किससे पे करे? चेक। चेक मतलब किसका नाम आएगा सर? बैंक से पैसा अपने पास जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर 24 अप्रैल 24, तो इधर आ जाएगा सर अप्रैल 24, तो इधर लिखते हैं सर अप्रैल 24। पे करेंगे तो अपने पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। अपन किससे जा रहा है? चेक। मतलब किससे जा रहा है? बैंक से जा रहा है। किस चीज़ का पैसा जा रहा है सर? ये ऑडिट फीस का पैसा जा रहा है। ऑडिट फीस मतलब जो CA जो फीस लेता है, CA की फीस। समझ में आया बेटा? ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। CA का जो पैसा रहता है उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। कितना पे कर रहा है सर? 5000 रुपया पे कर रहा है। क्लियर है बेटा? डन। 5000 ही था ना? हाँ जी, 5000 रुपया है। तो बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक, बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक। ठीक है, डन। ये हो गया अप्रैल 24 हो गया। अभी नीचे बेटा, इधर नीचे 26 क्या बोल रहे हैं? परचेस फर्नीचर 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। क्या बोल रहे हैं सर? 12% GST। सर इसमें 18% भी आ गया, 5% भी आ गया, 12%। 12 का आधा कितना होता है सर?
6% CGST, 6% क्या होगा सर SGST होगा। क्लियर है, CGST 6% SGST। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट 26, तो यहाँ पर लिख दो सर ट्रांजेक्शन डेट 26 अप्रैल 2019। क्लियर है, 2019 पता चला, पूरा लिख दिया फिर पता चला 2019 था ही नहीं यार जी, 2019 है ऊपर। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो 2019। सबसे पहले इधर लिखो बेटा, इधर देखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना दिया गया है सर अपने को 70,000 दिया है, 70,000 दिया है। 6% CGST अकाउंट, 6% SGST अकाउंट। क्लियर है बेटा, तो ये 70,000 का 6% निकालना है, तो 6/100 00 माइनस करो बेटा, जैसे माइनस हो गया 700 मल्टीप्लाई बाय 6 बेटा, 6 6 जा 36, 6 7 जा कितना होता है सर 42, और पीछे 2 0 लगा दो। क्लियर है, अगर नहीं आया तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा कितना होता है 42। तो चलो इसको यहाँ पर आ गया टोटल अमाउंट पेड। क्लियर है, टोटल अमाउंट पेड कितना पैसा पे करेंगे बेटा 0 0, ये 2 2 4 4 4 8, और यहाँ पर आ गया सर 7, 78,400 रुपीज़ हम पैसा क्या करने वाले, पे करने वाले। तो यहाँ पर लिखो सर ट्रांजेक्शन क्या रहेगा सर, सबसे पहले इधर आ जाओ सर 26 अप्रैल, तो यहाँ पर आएगा अप्रैल 26। सबसे पहले क्या परचेज कर रहे फर्नीचर, तो इधर आ जाएगा सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा सर 70,000। बेटा परचेज कर रहे तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है सर, इन हो रहा है, तो इसको बोला जाता है इनपुट CGST। अगर सेल करते हैं तो आउटपुट, परचेज कर रहे तो इन हो रहा है तो डेबिट से, अगर आउट होता तो क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा इनपुट। अभी आपकी मर्जी, आप ऐसे 6% CGST दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहोगे तो भी चलेगा। इनपुट 6% SGST अकाउंट। क्लियर है बेटा, डन। और 2 पैसा किससे जा रहा है, चेक, मतलब किससे पैसा जा रहा है सर, बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। कितना जाएगा 78,400 रुपीज़ अपने पास से क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है, नरेशन क्या रहेगा, बिंग परचेज फर्नीचर, जैसा यहाँ पर दिया वैसा, बिंग परचेज फर्नीचर एंड अमाउंट पेड बाय चेक, परचेज फर्नीचर अमाउंट पेड बाय चेक @ 12% GST, 12% GST अमाउंट पेड बाय चेक @ 12% GST। चलो सोल्ड मोटर कार देखो आ गया ना, परचेज ऑलवेज डेबिट था, तो ये कौन सा आ गया सर सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर क्रेडिट। सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख एंड 18% GST सर, 18% 9% CGST, सेल्स प्रोसेस क्रेडिट टू अवर अकाउंट। क्लियर है बेटा, सोल्ड मोटर कार एंड सेल्स प्रोसेस क्रेडिट टू अवर अकाउंट। सर अवर अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने पैसा बेचा तो डायरेक्ट क्रेडिटेड, सेल्स प्रोसेस क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, मतलब पैसा डायरेक्ट अपने अकाउंट्स में आ गया। अकाउंट्स में आ गया मतलब पैसा कहाँ से आएगा सर, बैंक से पैसा अपने पास आ गया। कितने का, 1 लाख रुपए का सेल करेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आते बेटा ट्रांजेक्शन डेट, तो यहाँ पर लिखो सर ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन डेट क्या है सर, ये ट्रांजेक्शन डेट अपने पास है 28 अप्रैल 2019। क्लियर है बेटा। सबसे पहले यहाँ पर है बेटा मोटर कार, कॉस्ट ऑफ मोटर कार, इधर लिखो कॉस्ट ऑफ मोटर कार कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ मोटर कार अपने को दिया है 1 लाख। 1 लाख है बेटा, 18% GST है बेटा, 18% GST है, तो क्या रहेगा 9% CGST, 9% CGST, 9% क्या रहेगा सर SGST।
तो सर 9 कितना आएगा, 9000 आ जाएगा। ये भी कितना आएगा 9, क्योंकि 1 लाख का बेटा करेंगे तो कितना आएगा 9000 आपको आ जाएगा। तो 9/100 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, ये आ गया ना 0 0, हजार की 9 नोट 1 लाख, तो कितना आएगा 1,18,000 रुपये अपने पास आ जाएगा। क्लियर है। टोटल अमाउंट ये क्या होगा सर, रिसीव होगा। क्लियर है, क्योंकि हम सेल करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाओ सर अप्रैल 28, तो ये फॉर्मेट भी अपना खत्म होने आया, चलो कोई बात नहीं। अप्रैल 28। क्लियर है बेटा। सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। तो इधर आ जाओ सबसे पहले सर, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो सेल्स पैसा अपने पास क्रेडिट टू अवर अकाउंट। अवर अकाउंट मतलब पैसा किससे आ रहा है सर, बैंक से अपने पास पैसा आ रहा है। कितना पैसा आएगा, 1,18,000 रुपये अपने पास आएंगे बेटा। देखो सोल्ड किया तो अपने पास से मोटर कार जाएगी और बदले में अपने पास क्या आएगा, पैसा। सर जीएसटी वीएसटी लगा 1,18,000 टू, यहाँ पर मेरे पास मोटर कार कितने की जाएगी सर, 1 लाख की जाएगी। और ये 9,000 बेटा, ये 9,000 को क्या नाम दोगे, इनपुट के आउटपुट। सर परचेस कर रहे तो इन आता है, सेल्स करेंगे तो आउट आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं सर, आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। 9% CGST और टू आउटपुट 9% क्या रहेगा, SGST। अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग सोल्ड। ओल्ड मोटर कार है ना, सोल्ड मोटर कार ही है, चलो कोई बात नहीं। सोल्ड मोटर कार @18% GST and amount received our account। our account मतलब पैसा कहाँ से आएगा सर, डायरेक्ट बैंक से आपको आ जाएगा। आपको और दिखाना है तो ऐसे लिख दो, सोल्ड मोटर कार 1,28% GST सेल क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। पेड कैश टू कविता 15,500 बेटा। पेड कैश टू कविता, कविता को हम कितना पैसा दे रहे हैं, 15,500। वो अलाउ अस डिस्काउंट 500, मतलब कविता को 15,500 प्लस 500, टोटल कविता को कितना पैसा देना था सर, 16,000 देना था। टोटल कविता को कितना देना था, पेड कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर, पे कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है सर, 15,500। वो अपने को डिस्काउंट दे रही है, मतलब कविता हमने पैसा पे किया, बोला ठीक है 500 रुपया मत दे, हम कितना पैसा लेके गए थे, 16,000 रुपया लेके गए थे। अब बोला एक काम कर 15,500 रुपया दे, 500 रुपया उसने अपने को क्या बोला, डिस्काउंट। मतलब ये हमने 500 रुपया क्या किया, डिस्काउंट क्या किया है सर, रिसीव किया। रिसीव किया मतलब अपने लिए क्या हुआ सर, इनकम। इनकम कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड पे आता है। क्लियर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 30 अप्रैल 30, तो इसके नीचे ही लिखो बेटा, आप फॉर्मेट बना देना। क्लियर। अप्रैल 30 बेटा सेल्स किया अपने को, कविता को हम क्या कर रहे थे, पैसा पे कर रहे थे। कितना पैसा पे किया हमने, कविता को कितना पैसा पे किया, मतलब अपने पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर, अपने पास से पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है सर, 15,500। कितना पैसा जा रहा है सर, 15,500 रुपये जा रहा है। और कविता डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है बेटा, कविता। तो कविता अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा सर, 16,000। कविता को 16,000 देना था, हम 15,500 दे रहे हो। कविता बोले तू 500 रुपया, वो देखो क्या बोल रहे, अलाउ अस। अलाउ मतलब हमको उसने डिस्काउंट दिया। अरे कोई हमको दे रहा है तो मतलब हमने डिस्काउंट क्या किया सर, रिसीव किया। डिस्काउंट क्या किया सर, रिसीव किया। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट। बेटा समझ में आ रहा है। कविता को टोटल 15,500 प्लस 500 16,000 पे करना था। वो क्या बोल रहे, तू 15,500 दे, चलेगा। वो 500 रुपये क्या हो गया सर, ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। खाली डिस्काउंट लिखो चलेगा। बीइंग पेड कैश टू कविता अलाउ अस डिस्काउंट। क्लियर। अलाउ अस हमको क्या कर रहे हैं सर, डिस्काउंट दे रही है। और यहाँ पर लास्ट में बेटा आप एक काम करना, टोटल कर देना। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड दोनों का आप लोग क्या करना सर, इधर टोटल करके मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बता देना कितना आपको आएगा। क्लियर है बेटा।